पहला कुरिन्थियों 15 का 58 में लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। अब देखिएगा, परमेश्वर के जिस वचन को हमने पढ़ा, लिखा है कि हे मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को लिख रहा है। जब हम इसको पढ़ रहे हैं और पौलुस के विषय में कई बार देखता हूं कि वो शैतान के विषय में कम बात करता है, अनुग्रह के विषय में ज्यादा बात करता है। वो कभी भी शैतान को ज्यादा उसका नाम नहीं लेता, ज्यादा उसका प्रचार नहीं करता। ज्यादा हम देखते ना कि आज आंख नहीं खुली, शैतान ने आज मुझे उठाया नहीं है। कुछ ऑटो रिक्शा में कोई प्रॉब्लम आ गई, शैतान ने ऐसा कर दिया, ठीक है ना। रात को कुछ खाने में दिक्कत आई, शैतान ने ऐसा कराया। तो हम ज्यादा अधिकतर क्या करते हैं, शैतान को हीरो बना कर रखते हैं। लेकिन पौलुस के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो उसे शैतान को ज्यादा महत्वता नहीं दी है उसने बिल्कुल भी। और इसी बात को जब मैं देखता हूँ, हम पढ़ते हैं अय्यूब के विषय में, अय्यूब की पत्नी जब उससे आकर बात करती है कि अरे तेरे साथ इतना बुरा हो रहा है और मरता हो तो मर जा, परमेश्वर की निंदा कर, मरता हो तो मर जा, ठीक है ना। तो अपनी पत्नी को बोलता है, कहता है कि हम जो परमेश्वर से सुख लेते हैं क्या दुख ना ले। हाँ, मैं अपनी माँ के गर्भ से नंगा आया था, नंगा चला जाऊंगा, क्या लाया था जो लेकर जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। आमीन। क्या बोल रहा है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, लेकिन ले कौन रहा था? परीक्षा कौन कर रहा था? शैतान। उलझा कौन रहा था? शैतान। बीमारी कौन डाल रहा था? बच्चों की किसने मारा? इतनी मुसीबतें किसने डाली? शैतान ने। लेकिन उसने अपने मुंह से बात कही नहीं, उसने उसको छोड़ दे। परमेश्वर ही नहीं चाहता तो संभव नहीं था कि मेरा कुछ बिगाड़ सकता। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, मसीह में दृढ़ और अटल रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप कई बार मैं देखता हूँ लोगों को नाइट ड्यूटी करते हैं। हमारा अभिषेक है, मैंने देखा उसको, जब लॉकडाउन था तब भी वो कभी खेतों में काम कर रहा है, नाइट ड्यूटी कर रहा है। वो सोचता कि मैं प्रोग्रेस करूं। प्रोग्रेस करना बहुत अच्छी बात है, बढ़ना है, और इसीलिए दुनिया में आए हैं। इसलिए नहीं आए कि हम जानवर जैसी जिंदगी जिए, पैदा हुए, खाया पिया, बस यूं ही जिंदगी जी और एक दिन दुनिया को छोड़ करके चले गए। लेकिन बाइबल ये कह रही है मसीहियों के लिए, अपने लोगों के लिए, कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर मसीह के लोग कई बार इस बात पर भरोसा कर लेते हैं, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास पैसा, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास अच्छे टैलेंट है, मैं कर लूंगा। लेकिन वो ज्यादा दिन तक उन्नति कर नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर को इच्छा नहीं लगता। वो कह रहा है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। मूर्खों को चुन लिया और मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप सोचो, इस बात को हम देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन, पौल इस बात को लिख रहा है कि इसलिए ही मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। आज हमारी क्वायर की किसी की तबीयत खराब, कोई कमजोर, दिक्कत चल रही थी, कोई बजा नहीं पा रहा था, इस तरह की दिक्कत चल रही थी। लेकिन जब उन्होंने करना शुरू किया, मसीह के कार्य में सर्वदा बढ़ते चले जाओ। काम किसका कर रहे हो? प्रभु का, तो वही संभालेगा ना। आमीन। आज आपने गवाही सुनी है, जो हरिद्वार के परिवार था, उन्होंने गवाही दी। उनका लड़का स्पोर्ट्स में जब गेम के लिए जा रहा था तो टीचर ने मना कर दिया, नहीं हो पाएगा, तुम्हारे पास आधार कार्ड नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आई, नहीं हो पाएगा। वो लड़का मसीह में है, उसके परिवार मसीह में 50-50 पूरे प्रभु में नहीं है वो लोग। उसने प्रार्थना की, वो चल दिया, ऑटो में बैठा, प्रार्थना करता चला गया और उसको ले लिया, और उनकी टीम जीत गई और गोल्ड मेडल जीत करके आए। तो कई बार देखते जब मुसीबत पड़ती है तो यीशु मसीह नजर आते हैं, और जैसे हम सही हो जाते हैं उसके बाद प्रभु में नजर ही नहीं आते। ये भूल रहा बात को। इसलिए हे मेरे प्रियो, मसीह में सदा दृढ़ और अटल रहो। वो खुद कह रहा है, भाई परमेश्वर लिख तो पौल रहा है, लेकिन लिखवाने वाला तो परमेश्वर ही है ना। वो बात को लिख रहा, मसीह में सदा दृढ़ और अटल रहो, मजबूत रहो, और तुम जानते हो मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। इसने पढ़ा होगा, इसने यहोशू 1:8 पढ़ा होगा, 9 को पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा होगा, व्यवस्था को जानने वाला था। इसने उस वचन को दिमाग में लगाया कि परमेश्वर यहोशू से कह रहा है, कहने लगा कि तेरा मन कच्चा ना हो, अत्यधिक
मतलब इतना दृढ़ नहीं, और दौड़, अत्यधिक मजबूत दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, हियाव बांध, तब जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। और उसी परमेश्वर के लोग जिनके ये वचन है वो क्या करते, मैं टैलेंटेड हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, हम देख लेंगे, और बाद में तमाशा बन के रह जाते हैं। और शैतान तमाशा बनाने ही तो आया है, कैसे ना कैसे वो तमाशा बनाना चाहता। सिमसोन जो एक ही बारी में हड्डी मिली, किसके जी, गधे के जबाड़े की हड्डी मिली, 1000 लोगों को मार दिया, 30 लोगों को मार दिया, तमाशा बना दिया। 2 लोमड़ी पकड़ के ऐसे उनकी पूंछ में ऐसे गीटा बांधता है और मशाल फंसाता और खेतों में डाल देता है, भेज देता है उनको, और वो उनका सारा का नाश कर देते हैं फलिस्तियों का। इस तरीके से उसने तमाशा बनाया। लेकिन जिस दिन उसकी सावधानी हटी, जिस दिन सावधानी हटी, जिस दिन अपने ट्रैक से हटा, उसी दिन वो फंस गया, उलझ गया। अब तक ये उनका तमाशा बनाता, अब ये खुद तमाशा बन गया, इसकी आंखें फोड़ दी गई। और कहने लगे फलिस्तीन लोग, आओ एंजॉय करेंगे, हमारे देवता का दिन है, हमारा आज फेस्टिवल है, बुलाओ उसको, तमाशा करेगा। और वो बलशाली जिस पे पवित्र आत्मा तरता था, वो तमाशा बनकर, क्योंकि वो अटल और दृढ़ नहीं रहा और अटैक से हट गया। ये कह रहा है कि इसलिए, किस लिए, इसलिए जगत के मूर्ख हो, इसलिए प्रभु में दृढ़ हो जाओ, अटल हो जाओ, मजबूत बनो। और लिख रहा है, धरती आकाश टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं चलेगा। वो लिख तो रहा है, कहता है कि मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। वो मसीहों के पीछे पड़ा है, तुमको कमजोर करेगा, बहकाएगा, मुसीबत देगा, परेशानी देगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक उसको, वो ज्यादा समय तक इस वचन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता है आप लोगों को, यीशु मसीह से वचन से बात कर रहा था, कहता है कि तू प्रभु की संतान है, पुत्र है उसका, तो पत्थर से रोटी बन जाए। वचन बोला उसने, ठीक है ना, यीशु मसीह ने वचन बोला, उसको आग लगी होगी। दूसरी बात बोली, अपने आप को यहां से गिरा दे, ऐसा लिखा है। फिर उसने कहा कि ये भी लिखा है कि अपने परमेश्वर प्रभु की परीक्षा ना कर। दूसरा वचन यीशु मसीह ने बोला, उसने वचन उसको और जलाने लगा। तीसरी बात बोली, मुझको दंडवत कर, ये सब मुझे दिया गया, मैं तुझको दे दूंगा। फिर उसको जब बताया गया वो जलने लगा। और अब चौथी बात वो बोल नहीं सकता था, उसके पास से चला गया। इसको समझिएगा, जब आप वचन को पढ़ रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं आता, उसके समीप बैठे, जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आप बैठे हैं तो ठिकाना पाओगे। और उसने कहा कि इसलिए, उसने यहोशू से कहा था, मूसा से कहा था, कालेब से कहा था, उसने दाऊद से कहा था, शाऊल से कहा था, उसने सुलेमान से कहा था, पतरस को लेकर वो अपने साथ उनको लेकर गया, जिसने उनकी बातों को माना, उसने कहा जो मैं काम करता हूं वो उससे भी बड़े बड़े काम करेगा जो मैं करता हूं। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु मसीह यीशु में व्यर्थ नहीं है। 6 में हम लोगों ने लिखा है कि अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। ठीक है जी। अब कई लोग क्या कि जब मसीह में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु में रहते हैं, कुछ समय तक तो चलते हैं, पर थोड़े समय बाद चल करके उन लोगों को यार कारोबार नहीं बढ़ पा रहा, यार दिक्कत चल रही है, यार अभी भी सगाई नहीं हुई, अभी भी शादी नहीं हुई है, अभी भी यार बच्चे नहीं हुए, अभी भी यार कारोबार नहीं बढ़ पा रहा, अभी भी हम परेशान है, अभी भी हमारी बीमारी है। तो इसमें क्या है, क्या तुम एक ही दिन में स्कूल को पास कर ले तो अपनी क्लास को पूरा 1 साल लगता है, उसमें इम्तिहान भी आता है, ठीक है ना, तब जाकर के करते हो। या प्रभु का वचन बता रहा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके, किसको, मसीह यीशु को प्रभु करके, यदि तुमने ऐसा किया, प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो। और अगली आयत में लिखा कि और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। कितने लोग मैं कई बार देखता हूँ, आज मैं अपनी छत पर था जब, तो मैंने पीछे एक परिवार को देखा जो वो प्रभु में जाया करते थे, आज वो सूर्य को पानी दे रहे थे, है ना। तो
मैं देखा वो लड़की तो बड़ी क्वायर में भी खड़ी होती थी, गीत गाया करती थी, प्रार्थना करती थी, बहुत अच्छी थी और बहुत चेहरे पे नूर भी था। अब क्या हो गया तुमको, कारण क्या हुआ, थोड़ा सी दिक्कत आई, थोड़ी सी परेशानी, प्रभु को छोड़ करके अलग हो जाते हैं। फिर सोचते चलो हम लोग वही बाबाओं पे, पीरों पे जाते हैं, पुरानी जगहों में जाते हैं, वही प्रॉब्लम उनके साथ बनी रहती है। और यहाँ इसलिए ही मेरे प्रियो मसीह में दृढ़ और अटल रहो। पर मैं ये बार बार हर बार बताता हूँ और ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो छोड़ दो, क्योंकि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है, नामुमकिन है। विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना। उसके पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। 3 बातें लिखी है, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, ठीक है ना। मसीह के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वो है, और तीसरी बात लिखी कि वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अगर ये 3 बात तुम्हारी समझ में आती है तो आ जाओ, प्रभु में रहो। अगर समझ में नहीं आ रही तो मैं ये कहूंगा, टाइम खराब मत करो। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं मैं आप लोगों को मना नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस बात पर पहले भरोसा लिखा है कि उस पर विश्वास करना है, वहां आओ तो उसे होना चाहिए कि वो अपनी खोजने वालों को प्रतिफल देता। अब हम यहाँ आए तो खोजने आए हैं ना, हमको मिलेगा ना। यहाँ लिखा है कि जैसा जैसा काम मैं करता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करते हैं उससे बड़े बड़े काम को करेंगे। और वो हुआ जैसे अभी आपने आज गवाही को सुना है। साथ में अगली आदमी लिखा है कि और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। दूसरी बात नहीं चल, लिखा है कि उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जैसा तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक का अधिक धन्यवाद करते रहो। आमीन। जड़ पकड़ते हुए बढ़ते चले जाओ, ठीक है जी, जैसे सिखाए गए हो। अब जैसे का मतलब मैं अपने घर की कहानी बता रहा हूँ, तब तो तुमको लगना चाहिए तो बेकार की बात कर रहा है, परंतु मैं उसी वचन को सिखा रहा हूँ जो प्रभु ने मुझको दिया। और आपके हाथ में बाइबल है, आपके हाथों में बाइबल, आप उसको पढ़ लीजिएगा। इस बात को बोला कि इसलिए ए मेरे भाइयों प्रियो, मसीह में दृढ़ और अटल रहो, क्योंकि तुम जानते हो प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आमीन। जब उसने कह दिया और मैं उसी बेस पे चल रहा हूँ, उसी बेस पे लोगों ने अपनी धन छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दी, कारोबार छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, प्रभु के पीछे निकल गए, मोक्ष के पीछे निकल गए। और ये सिर्फ बाइबल के लोगों की बात नहीं है, ये सिर्फ इजराइलों की बात नहीं है। इजरायली लोगों को एक बार हम देखते हैं, यीशु मसीह बोलते कि मैं अपनों के पास गया, मेरे अपनों ने मुझे ना पहचाना। मैं अपनों के पास गया, मेरे अपनों ने मुझे ना पहचाना। फिर वो दूसरों के गैर यहूदियों के पास गया और गैर यहूदियों ने सत्य को जाना, स्वतंत्र हुए और जीवन पा लिया। क्योंकि कौन मेरी माँ, कौन मेरी बहन, कौन मेरे भाई, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई वो हैं जो मेरे पिता की बातों को सुनते हैं और उस पर चलते हैं। फिर भी प्रभु दया करता है, ठहरा रहता है। कुछ लोग उड़ाऊ पुत्र की तरह हो जाते हैं, मेरे पे तो टैलेंट है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं मेरे पे कुछ और है, मेरा दोस्त है, रिश्तेदार है, ये सब मेरा साथ देंगे। और प्रभु को छोड़ करके, उन पे भरोसा करके उनके चक्कर में निकल जाते हैं। और उड़ाऊ पुत्र का जब सब कुछ खत्म हो गया, पैसा खत्म हुआ, दोस्त छोड़ के चले गए, गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गए, वो दूसरी जगह में था, किराए के पैसे नहीं थे, खाने के पैसे नहीं थे, जो वो सुअरों को, जिन फलियों को सुअर खा रहे थे उनसे पेट भरने लगा। तब लिखा है कि जब वो होश में आया। मेरे पिता के घर में तो कितने ही मजदूरों को भरपेट से अधिक भोजन मिलता है और मैं यहाँ भूखो मर। अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। जब आंख खोली तो पहुंचा। अब या तो धक्के खाकर आना चाहते हो कि और धक्के खा लो तो ठीक है, या फिर रखो कि मसीह में दृढ़ और अटल रहो। या तो धक्के खाकर आना चाहते तो फिर तुम्हारी मर्जी है, और भटक लो और भटक लो, क्योंकि आना तो यही पड़ेगा। क्योंकि जिसने एक बार मसीह के सत्य के वचन को जान लिया फिर वो रह नहीं सकता। हाँ, कई बार शर्मिंदगी आती है, मैं किस मुंह से जाऊं, उड़ाऊ पुत्र भी दिए किस मुंह से जाऊं। कुछ लोग भवन में इसलिए भी नहीं आना चाहते, अब मैं किस मुंह से जाऊंगी, मैं किस मुंह से जाऊंगा। लेकिन ये मत सोचो, क्योंकि अगर ये सोचोगे तो अपनी आशीष गवा दोगे। रहो प्रभु में बढ़ो और प्रार्थना करो, फिर से लौटो यीशु मसीह के पास और इस वचन को दिमाग में रखो कि मेरे प्रभु ने कहा कि किसी और व्यक्ति ने नहीं, मेरे यीशु मसीह ने कहा मसीह में दृढ़ और अटल रहो, क्योंकि तुम जानते तुम्हारा परिश्रम मसीह में व्यर्थ नहीं है। परंतु जो
अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जब इस बात को प्रभु ने लिख दिया कि परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, आमीन। फिर क्या इस बीच वो आपको भली वस्तु की घटी होने देगा? क्या तुम एक घर नहीं खरीद पाओगे? क्या तुम्हारी ब्याह शादियां नहीं होंगी? क्या तुम्हारी बीमारियां नहीं जाएंगी? अगर किसी कारण से, मैं ये बता रहा हूं लोगों को, समझना चीज को, कि मसीहियों के लिए दिक्कतें आ तो सकती हैं और आएंगी, है ना, परंतु ठहर नहीं सकती। दिक्कत आएंगी परंतु ठहर नहीं सकती। यहाँ लिखा है कि और जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार। आप उद्धार को चाहते हैं अंत तक। ये लिखा है कि तुम बुरे होने के बाद भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। जब तुम्हारा बच्चा मछली मांगे तो क्या उसको सांप देते हो? अंडा मांगे तो क्या पत्थर देते हो? सांप देते हो, बिच्छू देते हो? क्या मतलब क्या करते हो तुम लोग? नहीं, तुम उनको अच्छी अच्छी वस्तु देना जब तुम बुरे होकर के भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो फिर तुम्हारा स्वर्गीय पिता उससे अच्छी वस्तुएं तुम्हें क्यों कर ना देगा। पर मसीह में दृढ़ और अटल रहो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, भय ना खाओ, अत्यधिक दृढ़ रहो। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। कई बार हम इसे तमाशा बन जाते हैं, हमारे आसपास के लोग तमाशा बना देते हैं। अच्छा का संडे आ गया, अच्छा अब ये गीत गाएंगे, अच्छा ये प्रार्थना करेंगे, और कुछ नजर तो आता नहीं क्योंकि तमाशा कई बार बनता है। एक ये हाथ देख लीजिएगा, अब ये क्या है जी? मुट्ठी बन गई। ओके, अगर ये है तो क्या मुट्ठी बनी है? अगर ये कन्ना उंगली का है, मैं बाहर हूं, तो मुट्ठी बनेगी या नहीं बनेगी? सबकी जरूरत है तो मुट्ठी बन गई। और जब मुट्ठी है और किसी पे पड़ेगी तो उसके मुंह को घुमा देगी, किसी भी चीज को तोड़ देगी, ठीक है ना। अब कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि पूरे घर के लोग क्रिश्चियन हैं, मसीह के लोग हैं, लेकिन एक गलत ऐब में है। एक प्रार्थना में जाता है, एक नहीं जाता, एक प्रार्थना करता है, एक नहीं करता है, उलझे रहते लोग, उलझे रहते हैं। इसी कारण से कई बार दुख आता, मुसीबतें आती हैं। पर इसलिए कहते तेरा मन कच्चा ना हो, जो तुम्हारे पास है, जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। अब वो कह रहा है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। लूका की पुस्तक में लिखा गया, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। कौन उत्तम है? धीरजवंत। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जिस वचन को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, कहते कि पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। आमीन। बार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी एक ही व्यक्ति की बात, आप इस गवाही को समझिएगा कि एक व्यक्ति को भली बात पता चल गया कि तेरे जो दामाद है वो कहीं से ताबीज लेकर के आए तो उनकी दारू छूट गई, ठीक है जी। अब वो ही पैटर्न बहुत सारे लोग अपनाते हैं। हम कई बार हम इस चीज को देखते थे, जब प्रभु में नहीं थे तब देखते, अभी भी देखते हैं। ए बहन हम लोग परेशान हो रहे, तू बता दे कहीं है, कोई बताता वो बाबा, कोई बताता वहां चले जाओ, कोई बताता पीर पे चले जाओ, और लोग जाते भी इस तरीके से हैं। और वो धीरजवंत रहते नहीं है। पर लिखा जिस बात को मैं बता रहा था आप लोगों के, प्रभु ने तुम लोगों के बीच में ऐसा भविष्यद्वक्ता इसलिए भेजा ताकि वो तुमको परख सके। जरा सी मुसीबत आए तुमने प्रभु को छोड़ दिया, जरा सी मुसीबत आए तुम घर में बैठ गए, कारोबार खत्म हो गया, किसी और चीज पे तुमने घमंड करना शुरू कर दिया। अगर मसीह का अनुग्रह नहीं है तो कब फिसल जाओगे, कब दिक्कत आ जाएगी, कब वो तुमको ले जाकर के पटक देगा, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। एक पतंग उड़ाने वाला जब पतंग को उड़ाता है ना, तो ऐसे पतंग को बड़े तेज बहुत ऊंचाई पे लेकर जाता, बड़ा ऐश करता, बड़े ऊंचाई पे लेकर जाता, और बस मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है। और वो कोई दूसरा साइड में से आके हाथों पे से पतंग को काट के चला जाता है। कई बार आपने देखा होगा ना, उसके हाथ में तोड़ा रह जाता है, पूरा मांझा, पूरी पतंग खत्म, पूरा बस तोड़ा रह जाता है। अब ये जो पूरी हमारा शरीर है, हमारी धन है, संपत्ति जो हमने मसीह से अलग होकर के कमाई है, वो मसीह की हो ही नहीं सकती। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं।
धीरज से फल लाते हैं। इसलिए मसीह में हे मेरे प्रियो दृढ़ और अटल रहो, क्योंकि तुम जानते हो प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। जब तुम्हारा विश्वास है, अब तुम एक दौड़ रहे हो, यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हो और एक ट्रेन आपको 6 घंटे में लेकर के जाती है, पैसेंजर ट्रेन, लेकिन एक एक्सप्रेस है वो 3 घंटे में लेकर जाती है, एक और ट्रेन जो 2 घंटे में लेकर के जाती है, एक एरोप्लेन है जो आपको 1 घंटे में, आधे घंटे में लेकर जाएगा। तो आप कैसे जाना चाहेंगे? एरोप्लेन में जाना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन बात यहाँ आती कि भाई वो तो पैसा जिनके पास होगा, कोई मूर्ख आदमी सुन रहा होगा तो वो ये कहेगा अरे नहीं ये कैसे हो जाएगा, हमारे पास पैसेंजर के पैसे हैं, एरोप्लेन में कैसे जा सकते हैं। तो ये उदाहरण में वो दे रहा हूं, लेकिन इसको आप समझिएगा। क्या अगर मैं ज्यादा प्रार्थना करना चाहूं तो कोई मुझे रोक सकता है? क्या अगर मैं ज्यादा वचन पढ़ना चाहूं तो रोक सकता है? क्या अगर मैं ज्यादा उपवास में रहना चाहूं तो कोई मुझे रोक सकता है? तो ये वो एरोप्लेन वाली ये वो ट्रेवल कर रहे हैं हम लोग कि अब मैं पैसेंजर में नहीं हूं, अब मैं एक्सप्रेस में नहीं हूं, अब मैं सुपर फास्ट में नहीं हूं, अब तो मैं एरोप्लेन में बैठ गई हूं, एरोप्लेन में बैठ गए। और जो सफर मुझको 4 महीने में पूरा करना था, मैं उसको 2 महीने में, 1 महीने में कर दूंगा। आप चाहते हो जल्दी से हो तो उसके सिस्टम तरीके हैं उसके। हमको 1 लाख रुपए कमाना है और 1 लाख रुपया मैं 1 महीने में कमा पाता हूं, तो ये तो यार मैं सुबह 8 बजे जाके 5 बजे घर आ जाता हूं और 1 घंटा ओवर टाइम, 2 घंटे ओवर टाइम, 3 घंटे ओवर टाइम, ये रात के 12 बजे तक काम करते हैं। तो होता है ना, कमा लेते ना लोग, करते ना ओवर टाइम दे करके। जब तुम ओवर टाइम दोगे इस तरह से प्रभु तुमको बढ़ा लेगा। 24 में यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं। पौलुस उनकी कलीसिया से बात कर रहा, कहता है कि ये बात नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक है, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। तो मैं कहूँ कि मैं तुम पर प्रभुता जताऊं ज्यादा है, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या, देखो मैंने प्रार्थना की तो तभी तो तुमने उनकी इसलिए प्रार्थना, तुम ठीक हो गए। मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी, मैंने तुम्हारे ऐसे किया था, मैंने तुमको सिखाया था। नहीं, मैं तो बहुत लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं तो खड़ा हूँ, पवित्र आत्मा बात कर रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ लोग होते हुए भी नहीं है, चिराग तले अंधेरा है। कुछ लोग घर में रहते हुए नहीं है, कुछ पास के भी नहीं है, और कुछ इतनी दूर से भी आ गए हैं। तो ये तो तुम्हारा विश्वास है, तुम दौड़ करके आते हो, तुम उठते हो। सुबह की गवाही से सुमन ने बताया कि मैं रात को 3:30 बजे तक मैंने प्रार्थना की। अब देखिए 11:30 बजे वो प्रार्थना बैठी, 3:30 बजे तक वो प्रार्थना करती रही है। फिर वो सो गई, फिर सुबह ने कहा कि चलो उठ करके प्रार्थना कर लेती हूँ। अब ये विश्वास किसका, वो फिर भी भवन में आकर बैठी है। उन्होंने बताया कि मुझको कहीं जाना है, उसके बात बोल रही नहीं, सबसे पहले मैंने वचन सुनना है, मैंने प्रार्थना को पूरा सुनना है, तब मैंने जाना है। अब इस चीज को बताइएगा, क्या मैं कर सका हूं? अगर मैंने इनके जीवन में किया तो फिर इनके जीवन में क्यों नहीं कर पा रहा हूं? इसका मतलब मैं नहीं कर रहा हूं, उनका विश्वास कर रहा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। और मसीह यीशु भी इस बात को कह रहा कि मैं अपनों के पास गया, मेरे अपनों ने मुझे नहीं पहचाना, और उसके भाई बहन का ज्यादा जिक्र नहीं आता। हो सकता है कि यीशु मसीह के घर के जो लोग थे वो तो बहुत ऊंचाई पे होने चाहिए थे, ये तो हमारा भाई है ना, उनकी बहन है, उसकी भाई ज्यादा गर्व कर सकते थे। लेकिन क्या ऐसा नजर आता कहीं बाइबल में? कहीं नजर नहीं आता। पर उसकी चिंता मत करना, जिस चीज को कहा गया अपने वचन को दृढ़ता से थाम लिया, उसको लेकर के चल रहे, विश्वास में बने रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आमीन। यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। काय से स्थिर रहते हो? तुम विश्वास से स्थिर रहते हो। अब अगर तुम्हारा विश्वास नहीं है, आज प्रार्थना में नहीं गए तो क्या फर्क पड़ेगा? आज प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आज उपवास नहीं रखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? जब तुम्हारे दिमाग में ये बात आ गई क्या फर्क पड़ेगा, तो फिर वाकई फर्क नहीं पड़ता। पर जब आपने ये बना लिया कि नहीं, मुझको तो परमेश्वर के साथ संगति करनी है, 6 महीने के सफर को मैंने 2 महीने में तय करना है, आप कर लोगे। ओवर टाइम करोगे, रातों को जागोगे, आप उस काम को कर लोगे। पर अगर इसका विपरीत क्या हो गया, 6 महीने के सफर को 12 महीने का कर दोगे, आप सो गए, ट्रेन निकल गई,
आप सो गए, आपका काम नहीं हुआ, आप सो गए, कस्टमर चला गया, आप सो गए, कुछ और दिक्कत आ गई है, लेकिन जब आप जागते रहोगे तो निश्चय ही वो आशीष पाओगे जो प्रभु देना चाहता है। लेकिन उनको जो उसके प्रति ईमानदार है, 5 मूर्ख थी, 5 बुद्धिमान थी, 10 की 10 वचन सुनती थी, संगति में रहती थी, व्यवस्था को जानती थी, प्रार्थना किया करती थी, सारी बातों को जानती थी। 5 तैयार होकर जाती है और 5 बस सिर्फ मशाल और उसमें तेल लेकर जाती हैं। और जो तैयार जब एक्स्ट्रा तेल लेकर के जाती हैं, अचानक धूम मची, वो कह रहे 12 बजे तक आएगा प्रभु, तो तेल हमारा 12 बजे तक चलेगा। ये 12 बजे के बाद यदि आता है तो फिर तेल कहां से लेकर के आएंगे? अब इनका तेल खत्म हो, उनसे कहा कि अब थोड़ा सा तेल आप में दे दो। उसने कहा ना तो तुम्हारा पूरा होगा ना ही हमारा पूरा होगा, इसलिए बहन तुम जाकर के ले लो। और कभी इस बात में समझौता मत करना, कभी इस बात में समझौता मत करो। उन्होंने समझौता नहीं किया, बोला ठीक है जाओ जाकर के ले लो। वो कहीं इधर उधर, रात को कौन दुकान खोलेगा, ठीक है ना। द्वार खुला, धूम मची, द्वार खुला, वो प्रभु श्रीमती के साथ चली गई। और जो मूर्ख थी, जिन्होंने तैयारी नहीं की थी, जो प्रार्थना को समय नहीं दे रहे थे, खुदा के साथ नहीं थे, वचन नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, उपवास नहीं रख रहे, उस पर विश्वास नहीं कर रहे, अंत तक धीरज नहीं धरा जिन्होंने, वो बाहर रह गए। आकर खटखटाती कहती प्रभु खोल, हम वही तेरे साथ संगति करती थी, हम वही जो क्वायर में थी, मैं वही हूँ जो ट्रिपल प्ले करता था, मैं वही हूँ जो गीतों को गाते थे, मैं वही हूँ जो प्रचार करते थे, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाली, एक जगह प्रार्थना की थी, मैंने उसको सुसमाचार बताया था, कितनी भी सारी बातें बता दो। उसने कहा कि मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना। सोचो, खुदावंद यीशु मसीह तरस खा ले, गलती हुई माफ कर दे, पहले बताया गया था। अगर नहीं बताया तो तब तो बात है प्रभु का आना कैसे होगा, चोर के समान होगा, वो आशीष कब मिल जाएगी। लिखा कि 84 वर्ष की थी, 18 वर्ष से कुबड़ापन था, मंदिर आना नहीं छोड़ती थी, भवन में रहती थी, धूपदान तैयार करती थी, फर्श बिछाती तैयार करती थी। 18 वर्ष से कुबड़ापन, 84 साल की विधवा थी और बस प्रभु में लगी रहती थी। एक दिन यीशु मसीह आया है, यीशु मसीह तो हमेशा रहता है, लेकिन एक दिन उसका समय आया और उसका कुबड़ापन ठीक हो गया। आज वो कुबड़ापन ठीक होने वाला था, शायद किसी का वो नहीं आया। आज शायद किसी की नौकरी का काम होने वाला था, आज किसी की बीमारी जानी थी, आज किसी की दिक्कत जानी थी, आज ही वो लोग नहीं आए, इसलिए खतरे में रहे हो। जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का। इसलिए हे मेरे भाइयों, हे मेरे प्रियो, मसीह में दृढ़ और अटल रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। जब परिश्रम व्यर्थ नहीं है तो हम क्यों डर रहे हैं? कितनी LIC कंपनी भाग गई ना, छोटी छोटी कंपनी खड़ी हुई थी, वो इंश्योरेंस पॉलिसी करती थी, 10-10 रुपए रोज इकट्ठे करते थे, वो कंपनी भाग गई। जो उनके एजेंट थे, लोगों ने उनको पकड़ लिया। यहाँ तक कि जिसके अपने हवाई जहाज थे, कौन, सहारा कंपनी, वो तक भी। हमने उन पे भरोसा किया, हम अपने खाने पीने का, परिवार का, घर का बचा के 10 रुपए 20 रुपए रोज का इकट्ठा करते थे। हमारा इकट्ठा हुआ, 10 साल में इतना आएगा, 20 साल में इतना आएगा, वो लेकर के भाग करके चले गए। क्या कर लिया तुमने किसी का? एजेंट को पकड़ा कर, जी मेरे पास तो कुछ है नहीं। कई सारे केस ऐसे हमारे सामने आए, छोटे छोटे बैंक ऐसे खड़े हुए, छोटे छोटे इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी खड़ी हुई है, वो पैसे लेकर के भाग गए। क्या कर लोगे किसी का? और ये कह रहा कि धरती आकाश टल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं चलेगा। इसलिए मसीह में दृढ़ और अटल रहो। कहता है कि तेरा मन कच्चा ना हो, हिया बांध, अत्यधिक दृढ़ हो जा। जहां जहां तू जाएगा तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा, तू प्रभावशाली होगी। पर वचन को पढ़ते किस रीति से हो, कैसे उसको लेते हो? अच्छा बाइबल पढ़े, चलो कल पढ़ लेंगे। जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। तुम किस पे भरोसा कर रहे हो? वो कह रहा है, उसने कह दिया नहीं, बिल्कुल भी धरती आकाश चल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं चलेगा। अभी भी दिक्कत है, अभी भी कारोबार नहीं चल रहा, अभी बहुत दिन हो गए सगाई नहीं हुई लड़की की, लोग तमाशा बना रहे हो। तेरी उम्र की जो लड़कियां, उनके तो बच्चे भी हो गए, तू तो ऐसे ही बैठी है। भरोसा किस पे? अपने यीशु मसीह पर। मैं किसकी पसली हूँ उसे पता है, मेरी पसली कहाँ उसे पता है। पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। कि बाइबल को पढ़ते किस तरीके से हो? विश्वास के बिना उसे प्रश्न करना अनहोना है, क्योंकि मसीह के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और ये 3 बात यदि हमने अपना ली है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को,
परमेश्वर एक व्यक्ति को नहीं बदलता, जनरेशन को बदलता है। तुम्हारे जो पूर्व वजह से श्राप तुम पे चलते आ रहे उनको यीशु मसीह बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा और एक नई जड़ पनपेगी और जिसपे अंगूर होगी। दाखला था बढ़ती चले जाएगी, बढ़ती चले। वो कह रहा है मुझको, वो कह रहा है आपको पढ़ लो, वही वचन मेरे पास है, वही आपके पास को पढ़िएगा। पर लेते कैसे हो? प्रभु मूसा तो लेकर चल रहा था इन लोगों को, ये तो बहुत ढीठ लोग हैं, इनको मैं कैसे लेकर चल सकता हूं? हाँ, प्रभु ने कहा सुन, बस इतना हो, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, ना तो उसके दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, ना तो इधर की सोचना ना इधर की सोचना, उसमें जो लिखी बातें उनके अनुसार चलना, उसको पढ़ना, विचार करना। गलत काम करा तो खत्म कर दिया, अनजाने में गलती तौबा कर, प्रभु क्षमा कर देगा। चलता जा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा और तू प्रभावशाली होगा। इसलिए मसीह में दृढ़ और अटल रहो। कैसी चाल चलते हो देखो तो सही, मैं चल कैसे रहा हूं। मेरा तमाशा बनाया जाता, मेरी हंसी उड़ाई जाती है, अभी तक दिक्कत चल रही है, अभी तक दिक्कत चल रही है, अभी भी दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है, अभी भी कोई क्या लगा, एक तेरी बीमारी अभी तक नहीं गई। अगर देर हो रही है तो इसका मतलब परमेश्वर कुछ बड़ी आशीष देना चाहता है। लिख लीजिएगा, इतिहास देख लेना, खुदा के खादिम हैं, खुदा पर विश्वास करने वाले लोग, उसके चेले जितने भी लोग हैं, जब आप उनके जिन बड़ा काम होते देखते हो, उसका मतलब यही था कि वो देखना चाहता, तेरी चाल को देखना चाहता है। दुष्ट आत्मा तो अभी भी नहीं गई है, लोग तमाशा कर रहे हैं, रिश्तेदार भी बोल रहे हैं वहां पे जाके भी ठीक नहीं हो, तुम तो शांत रहो। जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। भला व्यक्ति अपने मन में भली बातों को, भले मन में भली बातों को संजोता है, जड़ पकड़ कर उनके हिसाब से चलता और बढ़ता चला जाता है, और उसको परमेश्वर कहता मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। जिसने मुझको हमको भेजा है उसके काम हमको दिन ही दिन में करने हैं। वह रात आने वाली जब कोई कार्य नहीं करेगा। अभी समय है, आप बाइबल को पढ़े, प्रार्थना करें, उपवास में जाएं, अभी कर, एक समय आएगा। सुनिएगा, 5 मूर्ति 5 बुद्धिमान थी, दोनों जानती थी, तो बुद्धिमान ने वचन को ले लिया, उसकी समझ में आ गया कि हमको काम दिन दिन में करना है। चलो जाकर के तेल खरीद कर ले आओ, कुप्पी, एक्स्ट्रा कुप्पी, मशाल भी है, तेल भी है, लेकिन कम रहेगा। तो वो बाहर गई, कुप्पियां लेकर के आई, एक्स्ट्रा कुप्पी, एक्स्ट्रा तेल लेकर के आई। अब उन्होंने दिन ही दिन में उस काम को कर लिया। अब रात को वो कहाँ जाएंगी खरीदने के लिए? जिसने हमको भेजा उसके काम को हमें दिन ही दिन में करना है, क्योंकि वह रात आने वाली जब कोई काम नहीं कर सकता। और जो 5 मूर्ख थी जब ऑयल लेने गई तो सोचो क्या आसपास तेल मिला होगा? ये रिश्तेदार के यहाँ, कई बार हमारे पास एक दुकान, एक भाई है, उसकी परचून की दुकान है, तो कई बार लोग 12 बजे रात को आते हैं, वो जरूरी दूध चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो चिल्ला करके चले जाते हैं, वो कुंडी नहीं खोलता है। उसका भी काम है भाई, बेचारा उसके लिए उठेगा, अगर उठ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं उठ रहा तो वो अपनी जगह सही है, सुबह उसको दुकान खोलनी है। तो ये सोचो, जो वो 5 मूर्ख तेल लेने गई थी, पहले तो पूरे शहर में घूम ली थी, नहीं मिला, स्टेशन पे दुकान खुली, वहां जाते हैं, कोई रिश्तेदार उसको जाकर के बोलते हैं। अब ये धक्के खाते फिर रही थी ना, धक्के खाते, रात को होगी तो प्रभु धूम मच गई, आओ उठो चलो दूल्हा आ गया, दुल्हन तैयार हो जाओ। ये अधूरी तैयारी थी इनकी। जिसने मुझको भेजा, हमको भेजा, उसका काम हमको दिन ही दिन में पूरा करना अवश्य, क्योंकि वह रात आने वाली जब कोई कार्य नहीं कर सकेगा। जब वो काम करने की बात आई, 5 तैयार थी, बिल्कुल तैयार थी, उपवास, प्रार्थना, एक्स्ट्रा तेल था, मशाल थी, वो तैयार थी। पहली मसाले बुझ गए, वो सो गए, उग गए। जब धूम मची, उन्होंने तेल लिया, मसाले तैयार की और वो मिलने के लिए चली गई, और प्रभु ने उनको अपने साथ ले लिया। अब ये 5 थी, ये ढूंढती फिर रही थी, इन्होंने दिन में काम नहीं किया था, उपवास में कमजोर थी, प्रार्थना में कमजोर थी। जब पता है कि दूल्हा चोर के समान आएगा, जब पता है कि उसके काम को मैं दिन में करना, तो फिर ये बाहर रह गई। फिर आकर के बहुत देर में आई, जैसे कि बात हो गई, जो सब लोग थे सब आगे प्रभु के साथ। तो ये आखिरी में आकर के कह लगी प्रभु खोलो। प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना प्रभु, हम तेरी बेटियां हैं, तूने हमसे प्यार किया था, हमें बपतिस्मा दिया था, हमें सत्य का वचन बताया था, नहीं मैं तुमको नहीं जानता। वो समय मेरे और आपके जीवन में ना आ जाए, इसलिए उसके कार्य हमको दिन ही दिन में करना अवश्य है। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। 5 जो बुद्धिमान थी वो अंत तक तैयार थी,
अंत तक तैयार थी, धीरजवंत थी वो, धीरज धरे हुई थी। बड़ा मशाल का तेल खत्म हो जाएगा, एक्स्ट्रा कुप्पी में हमने रखा है, मोर डाल लेंगे, फिर खत्म हो जाएगा और डाल लेंगे, फिर खत्म हो जाएगा और डाल लेंगे, फिर खत्म और डाल लेंगे। कहां से लाओगे? मैंने प्रार्थना की है, मेरे जो 3:30 बजे तक प्रार्थना कर रहे हैं आप, 11:30 बजे प्रार्थना में बैठ जाते हो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा प्रार्थना कर रहे हो, तो आप क्या चार्ज कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो। पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर आता है, सामर्थ्य तुम में आ जाता है, यीशु तुमको आशीष, तुम्हें बरकतों से भरता, वो तुम्हें लेकर के चल। जब तुम ऐसे काम कर रहे हो और जब दुष्ट आत्मा होती है किसी में, तो तुम्हारे छूने से, हाथ रखने से नहीं, मात्र यीशु का नाम लेने से वो भाग जाती है। और वो घबरा तो पहले ही लगती, घबराने तो पहले लगती हो। बोला इसने तो जिसके भीतर में राज्य कर रही हूँ, दुष्ट आत्मा कहती होगी मैं जिसमें राज्य कर रही हूँ, इसने तो गलत बंदे को बोल दिया। कोई बाबा टोना टोटका पीर पैगंबर कोई भी आए मैं देख लूंगी उनको, पर ये तो परमेश्वर की बेटी आ गई, ये तो परमेश्वर का बेटा आ गया। अंत तक धीरज धरने वाले उन्हीं का उद्धार होगा, अंत तक धीरे धरा उन्हीं का उद्धार होगा। जिसने मुझको भेजा उसके कार्य हमको दिन ही दिन में करना अवश्य है। आप जितना हो सके प्रार्थना करें, बाइबल को पढ़ें। वो ही मैं बता रहा हूँ कि वो जो 8 महीने में काम होने वाला, उसको 4 महीने में कैसे कर सकते हो, 3 महीने में कैसे करा सकते हो, वो आपके हाथों में है। एक बार को यहाँ से दिल्ली के पैसे तो मेरे पास पैसेंजर के ही है, तो मैं एक्सप्रेस में जा ही नहीं सकता, प्लेन तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मसीह यीशु से उस आशीष को पाने के लिए मेरे पास वो चीज है, उसकी कोई कीमत नहीं, वो तुम्हारे पास है। अपनी नींद कम कर दो, मोबाइल कम चलाओ, टेलीविजन कम देखो, बाहर इधर उधर मत बैठो, कहीं मत जाओ, कुछ शादी जरूरी तो अटेंड कर लो, मत करो, अब तो उसके साथ जुड़ जाओ। क्योंकि जब आपका बिजनेस फ्लॉप होता है, फिर आपका मन नहीं होता कि आप कहीं किसी के घर जाएं, रिश्तेदारों में जाएं, शादियों में नहीं होता मन। आप वही सोचो अभी प्रॉब्लम है, अभी दिक्कत है, अभी हमारे साथ कुछ भी नहीं है, उसके साथ जुड़ जाओ। इसलिए मसीह में दृढ़ और अटल रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। गलातियों की पुस्तक में हमने जो पढ़ा लिखा है कि क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आमीन। मैंने बॉडी बिल्डिंग करना शुरू कर दिया, मैंने अपने शरीर को चमकाना शुरू कर दिया, बढ़िया कपड़े पहन रहे, ब्यूटी पार्लर जा रहे, क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, विटामिन खा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, बस शरीर पे। जो शरीर के लिए बोलेगा वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। क्योंकि अंत में क्या होगा? आत्मा न्याय किसका होना? शरीर का कि आत्मा का? आत्मा का, क्योंकि शरीर तो यहाँ रह जाएगा। अब आप अपनी प्रथा के अनुसार उसको जला देंगे, दफना देंगे, पर जब मनुष्य मरता उसमें से आत्मा निकल जाती है, न्याय के लिए जाती है, तो उसी पर चल जाएगा। अब अगली आयत में लिखा 9 में, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, कल कर लेंगे, ओ तो नींद आ रही है, कल कर लेंगे, कल देख लेंगे। विरोधी शैतान ने देखिए क्या कहा, उसने कहा कि अब करे सो कल, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। तो ठीक है, फिर मर्जी तुम्हारी जियो। और जो शरीर के द्वारा, जो हमने 8 में पढ़ा, वो यही तो इसी उदाहरण ना, शरीर के द्वारा जो कटनी जो बोता है वो कटनी काटेगा। कैसे लिखा है जी? क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, उसने क्या किया? अब करे सो कल, कल करे सो परसों, कितनी जल्दी क्या जब जीना है बरसों। ठीक है, तो शैतान ने बड़ी ये खूबसूरत बात दिमाग में डाल दी, और लोग कहते जीना है अभी तो अगले साल है, 2024 में ये करेंगे, 25 में ये करेंगे, 28 में ये करेंगे, 29 में ये करेंगे। अच्छी बात है, प्लान बनाना है। मसीह में रह करके प्लान बनाओगे, मसीह तुम्हारा सहायक होगा, और मसीह में साथ नहीं रहोगे तो एक व्यक्ति बाइबल में ऐसा जिसने कहा कि वाह मेरी तो खेती कितनी बढ़िया हो रही है, मैं कितनी खेती हो रही है, कितना पैसा मेरे पास हो गया, मैं पुरानी बुकारियां तुड़वाऊंगा, बड़ी बनवाऊंगा, उनमें इकट्ठा करके रखूंगा, और फिर मैं आनंद से खाऊंगा, और मैं कहूंगा हे मेरे प्राण खा पी आनंद कर। और उसी समय परमेश्वर ने कहा कि आज ही रात तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा। इस लिखा है कि क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के द्वारा बोता है वह आत्मा के
द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो आज करे सो अभी या आज करे सो कल की परसों जीना है, तो कौन से वाला? हालेलुया। विनाश के द्वारा कौन सी कटनी, किस पर मेहनत कर रहे हो, किस चीज पे मेहनत कर रहे हो? एक टाइफाइड हो जाता है, शरीर खत्म हो जाता है। कमजोर जीवन को परमेश्वर बलशाली बना देता है। बलशाली को अगर वो प्रभु में नहीं है तो कमजोर हो जाता है। परमेश्वर नहीं करता है कमजोर, लेकिन विरोधी शैतान है जो कमजोर करता है। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। इसलिए हे मेरे भाइयों, मसीह में दृढ़ और अटल रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। और जब व्यर्थ नहीं है तो मैं ये कहना चाहूंगा, कई बार क्या होता है, ओवर टाइम के ज्यादा पैसे मिलते हैं, होता है ना। राजमिस्त्री आपके घर लगाया, पूरे दिन के वो जितने लेता है, फिर उसके बाद 1 घंटे के वो डबल लेता है। अगर 10 रुपया बनता है तो 20 लेता है, 100 रुपया बनता है तो 200 लेता है। और हम लोग देते भी हैं, क्योंकि हमको भाई यार शादी सर पे है, मैं काम निपटा रहा, जल्दी जल्दी निपटा, भाई काम को देते हैं ना, समय बचे। उसी रीति से आप समझ देगा, आप जब डबल टाइम देंगे तो वो डबल नहीं देगा। मतलब मनुष्य ज्यादा समझदार है, ये ज्यादा ईमानदार है। बैठ जाइएगा खुदा के समीप, जब जब टाइम मिले, सुबह, दोपहर को, सांझ को, प्रभु के भजन को सुनते रहिएगा, बाइबल को उठा लीजिएगा, कुछ प्रार्थना करिएगा, उपवास रखते रहिएगा, आधे दिन का रख लो। इस तरह से बढ़ते चले जाओ, और यही तरीका है परमेश्वर से उस आशीष को पाने का। वरना दिक्कत खड़ी थी, खड़ी है, वो तो आवाज लगा रही है आपको। सारा संसार दुखी और परेशान बेहाल है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं